एक छोटे से गांव में पहाड़ों और खेतों के बीच आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में सपनों का समंदर था और दिल में आग, कुछ बनने की, कुछ करने की। आरव का परिवार बहुत करीब था। उसके पिता का शरीर कमजोर था, बीमारियों ने उन्हें थका दिया था। माँ हर दिन दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी, लेकिन घर का खर्च चलाना आसान नहीं था। ऐसे में बचपन से ही आरव ने जिम्मेदारी का बोझ अपने छोटे कंधों पर उठा लिया था। सुबह सूरज उगने से पहले वो खेत में पहुंच जाता, कभी हल चलाता, कभी पानी देता, कभी बैलों के पीछे भागता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पर मन में एक ही बात थी, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। रात को जब गांव के बच्चे खेलते, वो लालटेन की हल्की पीली रोशनी में किताब खोलता। थकान से आंखें भारी हो जाती, पर वो खुद से कहता, थोड़ा और पढ़ ले आरव, बस थोड़ा और। दिन बीतते गए। अब वो 12वीं कक्षा में था। गांव के हर इंसान को उससे उम्मीद थी, इस बार हमारे गांव से फर्स्ट यही आएगा। देखना, आरव का नाम अखबार में छपेगा। गांव के बुजुर्ग तक कहते, ये लड़का गांव की तकदीर बदलेगा। आरव मुस्कुराता, लेकिन उसके अंदर डर भी था। क्या वो सच में सबकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? फिर परीक्षा का समय आया। आरव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, दिन रात मेहनत की। लेकिन जिंदगी हमेशा मेहनती लोगों के लिए आसान नहीं होती। रिजल्ट वाले दिन गांव के सभी लोग स्कूल के बाहर खड़े थे। हर किसी के हाथ में मोबाइल या अखबार। सब आरव का नाम ढूंढ रहे थे। और तभी खबर आई, आरव एक विषय में फेल हो गया। उस पल का सन्नाटा गांव में बिजली की तरह फैल गया। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, अब वही फुसफुसाने लगे, इतनी पढ़ाई करके भी पास नहीं हुआ। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करता था, अब खेत ही जोत ले, पढ़ाई तेरे बस की नहीं। आरव टूट चुका था। हर बार जब वो खेत की ओर जाता, रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते। कभी बच्चे पीछे से चिल्लाते, कभी बड़े लोग ताने कसते। वो हर आवाज उसके दिल में चुभ जाती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मिट्टी में मिल गया। एक शाम वो चुपचाप अपने उस्ताद जी के घर गया। उस्ताद जी वही व्यक्ति थे जिन्होंने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया था। उन्होंने ही आरव में वो चिंगारी देखी थी जो दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। आरव ने धीमी आवाज में कहा, उस्ताद जी, अब मुझसे नहीं होगा। लोग हर दिन मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब भी खेत की तरफ जाता हूं, रास्ते में कोई न कोई हंसता है। मैं अब बाहर निकलने से डरने लगा हूं। उस्ताद जी कुछ देर तक उसे देखते रहे। अगले दिन सुबह सुबह आरव पहुंच गया। उस्ताद जी ने उसे एक बड़ा पीतल का लोटा दिया और बोले, इसे ऊपर तक दूध से भर दे और उसी रास्ते से खेत तक जा। लेकिन याद रखना, दूध की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिर गई तो फिर से भरकर जाना होगा। आरव थोड़ा हैरान हुआ, पर बिना सवाल किए निकल पड़ा। रास्ता वही था, वही लोग, वही ताने, वही हंसी। लेकिन आज उसका ध्यान किसी और चीज पर था। लोटा पूरा भरा हुआ था और दूध का एक भी कतरा गिर न जाए, इसके लिए वो कदम कदम संभल कर रख रहा था। उसकी आंखें बस उस लोटे पर टिकी थीं। कानों में लोगों की आवाजें जरूर थीं, पर उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रही थीं। हर कदम पर उसका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, दूध नहीं गिरना चाहिए। और सच में जब वो खेत पहुंचा तो लोटे का एक भी कतरा नीचे नहीं गिरा। शाम को वो वापस आया और उस्ताद जी के सामने लोटा रखकर बोला, देखिए उस्ताद जी, एक बूंद भी नहीं गिरी। उस्ताद जी मुस्कुराए और धीरे से बोले, और रास्ते में लोगों ने क्या कहा? आरव थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, शायद कुछ बोले होंगे, पर मैंने सुना ही नहीं। मेरा ध्यान तो बस लोटे पर था। उस्ताद जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सबक है आरव। जब तू अपने लक्ष्य पर इतना फोकस करेगा कि आसपास की आवाजें सुनाई ही न दे, तो दुनिया कुछ भी बोले, तू अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। उस दिन आरव ने एक नया सबक सीखा। दुनिया की आवाजें रुकावट नहीं है, हमारा ध्यान बंटना ही असली हार है। उसने ठान लिया, अब वो फिर से परीक्षा देगा। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। सुबह खेत, रात को पढ़ाई, बीच बीच में मां की मदद। थकान अब भी थी, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था।
जब अगला साल आया और रिजल्ट निकला तो अखबार में सचमुच उसका नाम छपा। जिले में प्रथम स्थान, आरव। वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब मिठाई लेकर उसके घर आए। गांव के बच्चे अब उसे आरव भैया कहकर बुलाते थे। मंच पर खड़े होकर उसने सिर्फ इतना कहा, जब मैंने अपने लोटे को संभालना सीख लिया तो जिंदगी खुद ब खुद संभल गई। दुनिया हमेशा कुछ कहेगी, अगर तुम हर आवाज का जवाब देने रुकोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अपने लक्ष्य पर ऐसे ध्यान लगाओ जैसे उस लोटे में दूध गिरने न दो। बाकी आवाजें, बाकी लोग, बाकी ताने सब धीरे धीरे ब्लर हो जाएंगे। जैसे कैमरा सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर फोकस करता है और बाकी सब धुंधला कर देता है, वैसे ही जीवन में भी फोकस वही रखो जो सच में मायने रखता है।